आज की कहानी सरहद पार से आई है। ये कहानी है रवि और शांति की। जैसलमेर बॉर्डर के पास भारत पाकिस्तान सीमा से 12 किलोमीटर अंदर एक गांव है साधेवाला। रेत से घिरा ये इलाका पूरी तरीके से रेगिस्तान है। वहां से एक चरवाहा गुजर रहा था, तभी उसकी नजर दो लाशों पर पड़ती है। एक लड़का और एक लड़की होती है। शरीर काले पड़ चुके थे, बदन सड़ चुका था। पास ही एक मोबाइल, एक चप्पल और एक खाली पानी का कैन मिलता है, और उस कैन पे वो लड़के और लड़की दोनों के जो होठ थे वो चिपके हुए थे। जब पुलिस पहुंची, लाशों की तलाशी ली जाती है तो कपड़े से दो पाकिस्तानी आईडी कार्ड निकल के आते हैं। एक पर नाम लिखा था रवि कुमार, उम्र 18 साल, और एक था शांति बाई, उम्र 15 साल। मोबाइल की सिम भी पाकिस्तानी नेटवर्क की ही निकलती है। कॉल हिस्ट्री से कुछ नंबर्स निकाले जाते हैं और आखिरकार पाकिस्तान में रवि के परिवार से संपर्क होता है। और अब यहाँ से पता चलता है असली कहानी क्या थी इन दोनों के पीछे की। रवि और शांति पाकिस्तान के सिंध प्रांत के घोटकी जिले में रहते थे। वहीं पर फरवरी में दोनों की शादी हुई थी, घर वालों की रजामंदी से। शादी के बाद शांति ने रवि से एक ख्वाहिश जताई कि मैं इंडिया जाना चाहती हूँ, अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहती हूँ। रवि ने वादा किया कि तुम्हें मैं इंडिया लेकर जरूर चलूंगा। फिर रवि ने मार्च में भारत के वीजा के लिए आवेदन किया, लेकिन अप्रैल में पहलगाम में टूरिस्ट पर आतंकी हमला हो जाता है, जिस वजह से भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया और पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद कर दिया। इस फैसले के बाद शांति का दिल टूट जाता है, लेकिन कुछ समय बाद शांति ने रवि को फिर याद दिलाया कि तुमने मुझे वादा किया था कि मुझे इंडिया लेकर चलोगे। अब रवि ने उस वादे को फिर से निभाने का फैसला किया और कहा, भले ही रास्ता मौत का ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें वहां जरूर लेके चलूंगा। 21 जून को दोनों पति पत्नी मोटरसाइकिल से निकल पड़ते हैं। रास्ते में पाकिस्तान के नूरपुरी इलाके की नूर फकीर दरगाह पर मन्नत मांगते हैं और फिर सरहद की तरफ बढ़ चलते हैं। अब जहां से रेगिस्तान शुरू होता था, वहां वो अपनी बाइक और बैग को छोड़ देते हैं। सिर्फ 5 लीटर की पानी के कैन लेकर, यानी कि 10 लीटर पानी लेकर, और पैदल वो निकल पड़ते हैं। चारों ओर सिर्फ धूप, रेत और वीरानी। एक तरफ प्यास न तर पाया तो दूसरी तरफ सूरज ऊपर से जल रहा था, रेत नीचे से झुलस रही थी। 10 लीटर पानी यहाँ पर खत्म हो जाता है और 28 जून को 12 किलोमीटर भारत के अंदर उनकी लाशें मिलती है, एक दूसरे के पास और एक दूसरे के साथ। और वो कैन जिसके मुंह से दोनों के होंठ अब भी चिपके हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि इनकी मौत भूख से नहीं बल्कि प्यास से हुई थी। अब सवाल उठता है कि क्या रवि का तरीका गलत था? तो हाँ, कानूनन गलत था। बिना वीजा, बिना परमिट भारत आना गैर कानूनी है, लेकिन सरहदें इंसानों ने बनाई है और मोहब्बत सरहदें नहीं मानती। रवि से गलती ये हुई थी कि उसने इंतजार नहीं किया, और ये 18 साल का रवि सिर्फ एक वादा निभा रहा था अपनी 15 साल की पत्नी के लिए। आज के समय में जब हम पति पत्नी की नफरत भरी खबरें सुनते हैं, सोनम, मुस्कान, ऐश्वर्या, आफ्ताब जैसी नामों में डर छिपा होता है, वही रवि और शांति की कहानी इंसानियत की फिर से याद दिलाती है कि मोहब्बत कभी खून करने की इजाजत नहीं देती।